वह खबर जो मौसम के प्रति करेगी आपको जागरूक, और जो होने वाले विकासों की पोल खोल के रख देगी आज आपके साथ। जो पूर्व में विकास किए गए हैं, आपको आज आपको दिखाते हैं। कल हमारा जो एसडीएम सदर से निकिता शर्मा से, वे भी चरथावल को लेकर था, खास करके थाना भवन रोड जो है। और आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, वे चर्चा की है जिस तरीके से आज आंख को देखने वाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अभी मौसम ने मुजफ्फरनगर में करवट की नहीं ली कि सड़कों ने दिखा दिया अपना आप बीती। जिस तरीके से ठेकेदारों की मिली भगत से बड़ा गोल मोल कर कर सड़कों पर विकास के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वे दावे उस वक्त पूरे के पूरे रह जाते हैं जब कोई इस तरीके का हादसा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, लगभग कई रोज से एक खबर बड़ी ही दुर्भाग्य ही कहूंगा मैं, जिस तरीके से लगातार बिहार में विकासों की खोल के रखी इस बरसात के मौसम में 10 से 12 पुल और गिर गए और इतने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और इतनी व्यवस्था खराब हुई। और इस तरीके से आज बिहार में इस पर सियासत गर्म हो रही है। तो इसी तरह आज आपको उत्तर प्रदेश की भी बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में चरथावल से होते हुए थाना भवन की बात करें। आज उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब बिन बारिश के बड़ी बरसात और खेत खलियानों में पानी का बहाव, नहर ने जिस वक्त सब आसपास के क्षेत्रों को अपनी आगोश में ले लिया, अपनी चपेट में ले लिया, उस वक्त आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हाहाकार मच गया कि इतना पानी आखिर कैसे आ गया। ये पानी की वजह आज हम आपको बताएंगे जहालट की चर्चा के दौरान कि इस पानी की क्या वजह रही, क्यों इतना पानी आया और आखिर तो कौन सी नहर है जिसकी वजह से जहाँ पर जो पूर्व के विकास उनके खोखले जो दावे थे उनको सामने लाकर आज रख दिया है। आज बड़ी चर्चा यही है दर्शकों के साथ कि क्या इस तरह के विकास जो टेंडर पास किए जाते हैं, क्या उन विकासों के पूर्ण होने के बाद में उन विकासों को पूर्ण तरीके से जो अधिकारी या पीडब्ल्यूडी विभाग या ठेकेदार द्वारा उसको मिली भगत कर उनके हुए कार्यों से संतुष्ट होकर उनको पास किया जाता है, तो क्या इस तरह के जो हालात है वे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये बड़ी बात है। कि जिस तरीके से लगातार अभी मुजफ्फरनगर में बारिश बूंदे भी नहीं पड़ी, चंद जगहों पर कहीं कहीं बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह और जगहों पर बारिश ने अपने पूरे जो मौसम के हालात में पैर पसार लिए, लेकिन बरसात का रुख अभी मुजफ्फरनगर में नहीं हुआ था कि विकास की आज उस वक्त जब सड़क नहर के आगे आगे चल पड़ी, जब नहर के ऊपर बना पुल ध्वस्त हो गया और सड़क बीच में से पूरी खुल गई, तो उस वक्त पानी के बहाव ने ये आपको बताते हैं ये घटना है, तो आपको बताएंगे आप मेरी बात देख सकते हैं कि ये पानी खुद आंखों से बयान कर रहा है अपनी आप भी। और ये सड़क जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो वहां पर क्षेत्र के वासी ये बड़ा हादसा बच गया। उस वक्त तमाम से अगर कोई ओवरलोड गाड़ी या कोई बड़ी गाड़ी या कोई गाड़ियां वहां से या कोई नेता का काफिला वहां से गुजर रहा होता, तो उस वक्त इतना बड़ा हादसा हो जाता। आज थाना महापुर पर आप प्रयास भी लगा सकते,
लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरीके से वहां पर ये अनहोनी होने से पहले ही आसपास के लोगों को ये लगा कि अब ये सड़क गड्ढा बनने जा रही है, अब ये बनाया गया जो पुल है वे ध्वस्त होने जा रहा है। तो देखते ही देखते जैसे उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू की, तो उस वक्त सारी चीजें सामने आई और देखते देखते वे सड़क नदी में, नहर में तब्दील हो गई और पानी का बहाव आप देखिए कि किस तरीके से खेत खलियानों में पहुंच गया है और किस तरह रोड बिल्कुल बंद हो गई है। और ये बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है, लेकिन जब भी कोई भी बड़े बड़े ब्रिज गिरते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर गिरते हैं, बड़ी बड़ी खानियां नजर आती हैं, लेकिन वक्त रहते हुए उनको बहुत ज्यादा राजनीति होती है और बहुत ज्यादा व्यवस्था में सुधार पैदा होने की बात होती है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में वही मिली भगत, वही सब कुछ कहानियां सामने आती है। अभी आपने देखा होगा कि खानवान वाली लोग बनकर पूरी तरीके से तैयार की नहीं थी कि जैसे कि आज आंखों देखा हाल सामने आया है। जिस सड़क पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इतनी लागत से ये रोड तैयार हो रही है, पूर्व में आपने देखा होगा कि इस सड़क का बड़ा टेंट पास हुआ था, लेकिन ये जो अनहोनी आज हुई है, क्या इससे आपको नहीं लगता कि जिस तरीके के ये हालात है, इससे व्यवस्थाओं में सुधार क्यों नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं व्यवस्था बन पा रही है? और आपको हम बता दें कि पूर्व में भी 1 साल पहले जैसे ही कावड़ यात्रा शुरू हुई थी, तो कावड़ यात्रा से पहले आनंद फानन में कंपनी बाग वाली जो मुजफ्फरनगर की रोड है, मीनाक्षी रोड से होते हुए उसको बनाया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद ही जैसे बारिश हुई तो वे ये सारी चीजें सामने आ गई थी कि जिस तरह वो आनंद फानन में सड़क तैयार हुई, फिर वो सड़क गड्ढे में तब्दील होती थी और सड़क पूर्ण तरीके से चूरनी की तरफ जाते हुए मीनाक्षी रोड में से कंपनी बाग के सामने लगभग ध्वस्त हो गई थी, लेकिन फिर उसकी दोबारा से मरम्मत की गई। तो आखिर इस तरह के विकास कब तक कागजों में अपनी आप लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और किस तरह जमीन पर विकास होगी, जो ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उनकी पोल वक्त पे होती रहेगी। लेकिन हम ये नहीं कहते, हमारी आज की जो चैनल की रिपोर्ट है वो ये नहीं कहती कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे और हम ये हमेशा कहते हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी और इस तरीके से टेंडर पास किए जाएंगे और इस तरह हुए कार्यों पर जो अधिकारी को पास करते हैं उनकी अनदेखी की जाएगी, तो ऐसे कार्यों से क्या इतनी बड़ी घटना हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर वक्त रहते हुए अब आप देखिए कि उसी खाना भवन रोड की हम बात करते हैं, चरथावल रोड पर जिस तरीके से दधेड़ू कला दधेड़ू खुर्द गांव पड़ते हैं, उन दोनों गांव का हाल इतना बुरा है, उसी उन्हीं गांव से कावड़ यात्रा गुजरनी है, क्योंकि जिस तरीके से कावड़ यात्रा गुजरेगी और उससे पहले सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। जब बारिश होते ही पानी कब क्या मोड़ लेगा वह तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल की जो हालात है, गांव से जो नालियों के पानी है वो सिर्फ सड़कों में ही समाया जा रहा है, क्योंकि निकासी का कोई रोड वहां पर नजर नहीं आता। अभी तक नालों की जो कार्य प्रणाली है वे भी पूर्ण से अपनी गति पर नहीं पहुंची है और सड़क भी अधूरी पड़ी हुई है। आखिर जिस तरीके से विकासों के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उन विकासों के पोल उस वक्त होती है जब इस तरीके के जो एक बड़े श्रद्धालु और कावड़ यात्रा या कोई भी इस तरह के त्योहार आते हैं जिनको बड़े हर्षोल्लास के साथ में हमारे देश में मनाया जाता है,
लेकिन उससे पहले अधिकारी बड़े तरीके से नजर आते हैं, बड़ी व्यवस्था होती है, लेकिन उन व्यवस्थाओं के बीच में ही जो कार्य को अंजाम देने वाले हैं वो फिर भी नाक के नीचे से अपने जो उनके द्वारा साठ गांठ मारते तरीके हैं उन तरीकों के साथ में बड़े आराम से विकास होके बड़े बड़े जो कार्य हैं, बड़ी बड़ी सड़कें जो तैयार होने वाली है, बड़े बड़े रोड तैयार होने वाले हैं, उनको सही दिशा में ना ले जाकर दिशा से भटका देते हैं और वो आत्मपालन में किए हुए जो कार्य है कहीं ना कहीं बड़े दुर्भाग्य के साथ होते हैं। तो हमारा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, इस आज की वीडियो के माध्यम से ये इस मौसम में ये बरसात का मौसम अब शुरू होगा और बरसात आने से पहले ही खाना भवन वाली रोड की जो आज की फिलहाल के आसपास की जो घटना है, ये सड़क को जिस तरह शहर में तब्दील होते आपको देखा हाल आप इस वीडियो में देख रही हैं, तो ये आप देख रहे हैं। तो जिस तरीके से आज बड़ी अनहोनी होने से बच गई है, तो क्या इससे अधिकारी और ठेकेदार सबक नहीं लेंगे? क्या इस तरीके से ही कार्य कागजों में पूर्ण तरीके से पूरे होते रहेंगे? सवाल रहेंगे जारी। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट, बेबाक लीडर और आपके साथ आप शाह अलर्ट पर रहे हमसे जुड़कर, हम आपके विश्वास को रखेंगे कायम। ये शाह अलर्ट परिवार आपसे वायदा बार बार करता है, आपके पास कोई खास खबर हो तो आप हम तक जरूर पहुंचाए और आपको बार बार संपर्क कॉन्टेक्ट नंबर भी बताया जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इसी पर भी आप शाह अलर्ट को तलाश कर सकते हैं और शाह अलर्ट आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको हम बार बार बताते हैं कि हमारा संपर्क जो मेन नंबर है वही हम आप तक पहुंचाते हैं। चीफ एडिटर शाह अलर्ट 9917333300 सदैव आपके साथ है। आप शाह अलर्ट।